सू किंग्यान, हानन हाई स्कूल की वो आइस कोल्ड स्कूल ब्यूटी जिसके फैमिली के पास बिलियंस की प्रॉपर्टी थी और जो बिजनेस वर्ल्ड की सक्सेसफुल गॉडेस बन चुकी थी, कभी मेरी क्लासमेट हुआ करती थी। हानन हाई स्कूल के सीनियर ईयर में मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं दोबारा जिंदा हो गया हूँ। सिर्फ 18 साल की वो आइस कोल्ड ब्यूटी जिसे पिछली जिंदगी में मैं एक बार देखने की भी हिम्मत नहीं करता था, इस जिंदगी में चाहे मैंने उसकी जान ही क्यों ना बचाई हो, उसे पिछली जिंदगी की कोई याद नहीं है। लिन रान, क्लास में तुम बार बार किंग्यान को क्यों देख रहे हो? तभी मुझे अचानक सब याद आ गया। तो तुम ही हो डार्पोक। अगर मुझे दोबारा जिंदगी मिली है तो इस बार मैं खुद तुम्हारा पीछा करूंगी। मैं अभी कुछ समझ ही नहीं पाया था कि वो अचानक मेरे पास आकर मुझे गले लगा लेती है। ये क्या हो रहा है? ये लड़की अचानक मुझे हक क्यों कर रही है? और ये क्या, मेरी रीबर्थ के पहले ही दिन इतना बड़ा ट्विस्ट? तभी टीचर की आवाज आई, लिन रान, क्लास में सोना तो चलो माफ किया, लेकिन अब तुम अपनी क्लासमेट किंग्यान को परेशान भी कर रहे हो। मैं तुरंत बोला, टीचर, मिसअंडरस्टैंडिंग है, सच में मिसअंडरस्टैंडिंग है। टीचर ने पूछा, मिसअंडरस्टैंडिंग? तो एक्सप्लेन करो, तुमने सू स्टूडेंट को जबरदस्ती हक क्यों किया और उसे रूला भी दिया? किंग्यान ने तुरंत कहा, नहीं टीचर, मुझे अभी एक बुरा सपना आ गया था और मैं डर गई थी। इसमें लिन रान की कोई गलती नहीं है। टीचर ने कहा, अच्छा तो ऐसी बात है। किंग्यान, तुम पहले बैठ जाओ। लिन रान, इस बार तुम्हें छोड़ रहा हूं, लेकिन दोबारा मैंने तुम्हें किंग्यान को परेशान करते देखा तो तुम्हारी खैर नहीं। 1 साल बाद मैं हनन हाई स्कूल के सीनियर ईयर में पहुंच चुका था। मैं हैरान होकर सोच रहा था, ये क्या हो रहा है? ये लड़की कितनी क्यूट है, मन कर रहा है बस इसके चीक्स को पिंच करता रहूं। मैं सोचने लगा, क्या मैंने अभी जो देखा वो सच था? भाई, मैं तो गया, अब क्या करूं? दिल तो पूरा पिघल गया और उसने मुझे भैया बोला। मेरे दोस्त ने मजाक उड़ाते हुए कहा, राण भाई, कमाल कर दिया, सू मैडम का अटेंशन भी तुम्हें मिल गया। भाई, तुम्हारी तो निकल पड़ी। मैं बोला, अरे मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। वो समझाते हुए बोला, मैं समझता हूं, वो स्कूल की ऑफिशियली सबसे पॉपुलर ब्यूटी है। तुम्हें लगता है कि तुम उसके लायक नहीं हो, ये नॉर्मल है, लेकिन भाई वो तुम्हारी क्लासमेट है। कहते हैं ना, जो पास हो उसका चांस ज्यादा होता है। अगर सच में उसको पता लिया ना तो तुम्हारी लाइफ सेट है, और अगर नहीं भी हुआ तो कोई बेइज्जती की बात नहीं। कम से कम उस शेनलिंग शान का चमचा बैंक के घूमने से तो बेटर है। शेनलिंग शान? तभी लिन रान के पास शेनलिंग शान आई। लिन रान, मैं और क्यांकियन आइसक्रीम खाना चाहते हैं, तुम कैंटीन जाकर हमारे लिए ले आओ। जल्दी करो, ब्रेक खत्म होने में सिर्फ 7 मिनट बचे हैं। अब नहीं गए तो टाइम पर वापस नहीं आ पाओगे। लिन रान ने कहा, तुम्हें भी पता है कि सिर्फ 7 मिनट बचे हैं, कैंटीन इतनी दूर है, मैं अभी भाग कर जाऊंगा तो भी टाइम पर कैसे आऊंगा? शेनलिंग शान ने एटीट्यूड में कहा, तुम नहीं कर सकते, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमारा लिन रान नहीं कर सकता, है ना? लिन रान? लिन रान ने उसे देखा और बोला, तुम ठीक तो हो? अगर बीमार नहीं हो तो खुद जाकर आइसक्रीम क्यों नहीं ले आती? शेनलिंग शान ने नाखरे करते हुए कहा, लेकिन मैं भाग नहीं सकती, हम लड़कियां हैं, हमारे हाथ पैर इतने पतले और नजुक हैं, तुम इतने भी हार्टलेस कैसे हो सकते हो? लिन रान ने उसके पैरों को देखा और मन में बोला, पैर तो काफी अच्छे हैं। शेनलिंग शान ने कहा, तो मतलब तुम मान गए? इतने अच्छे पैर हैं, भागोगे तो बहुत फास्ट भाग सकते हो, खुद पर भरोसा रखो, तुम कर लोगे। लिन रान, बकवास बंद करो, जाओगे या नहीं? सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। वो बोली, अच्छा बाबा, तुम हमारे लिए आइसक्रीम ले आओ, बदले में मैं आज लंच में तुम्हारे साथ बैठकर खा लूंगी। लिन रान हैरान रह गया, क्या, अब तुम मेरा लंच का पैसा भी खर्च करवाओगी? उसने मन में सोचा, पिछली जिंदगी में तुमने मुझे इतना टॉर्चर किया, क्या वो कम था? और इस जिंदगी में भी मुझे अपना चमचा बनाना चाहती हो? सपने देखना बंद करो। शेनलिंग शान ने पूछा, तो तुम जा रहे हो या नहीं? अगर नहीं गए तो मैं मैं लिन रान हंसकर बोला, मैं क्या? सोच नहीं पा रही ना? तुम्हारा क्या हक है उसे धमकाने का? लिन रान रोज तुम्हारे लिए ये छोटे मोटे काम करता है और बदले में उसे कुछ नहीं मिलता। शेनलिंग शान ने तुरंत कहा, मिल गया। अगर तुम आइसक्रीम लेने नहीं गए तो मैंने तुम्हारे साथ हाथ पकड़ने का जो प्रॉमिस किया था वो भी कैंसिल। फिर तुम्हें जिंदगी भर चांस नहीं मिलेगा। लिन रान एकदम रुक गया। 1 मिनट, तुमने अभी तक मेरा हाथ पकड़ा ही नहीं है? मतलब अभी तक हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ? वाह, क्या बकवास कर रही हो? शेनलिंग शान ने कहा, थैंक यू। डर गए ना? डर गए हो तो जल्दी जाओ। और हाँ, मुझे आइसक्रीम में मेंगलोंग चाहिए। अगर लर्ट हुए तो इस जिंदगी में मेरा हाथ पकड़ने का सपना भी मत देखना। लिन रान ने सीधा जवाब दिया, टेंशन मत लो, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। शेनलिंग शान हैरान होकर बोली, तुमने सुना नहीं? अगर तुम नहीं गए तो मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं पकड़ूंगी। लिन रान ने कहा, डन, मैं बिल्कुल रिग्रेट नहीं करूंगा।
तुमने खुद कहा है कि जिंदगी भर हाथ नहीं पकड़ना। शेन लिंग शान गुस्से में बोली। लिन रान, तुम इंसानों की लैंग्वेज समझते हो या नहीं? लिंग शान का मतलब यह है कि अगर तुम आइसक्रीम लेने नहीं गए तो तुम जिंदगी भर उसका हाथ नहीं पकड़ पाओगे। तभी सू किंगयान ने उनकी बात सुन ली और लिन रान के साइड में आकर खड़ी हो गई। लिन रान ने मन में सोचा, अरे लो, लिन रान कितना बेचारा है। लगता है सू मैडम ने उसका दिल पढ़ लिया है, तभी तो ये लड़की अब उल्टा सीधा बोल रही है। लिन रान ने कहा, मुझे सब समझ आ रहा है, लेकिन तुम दोनों ही दूसरों की बात क्यों नहीं समझ रहे? सब लोग हैरान रह गए जब सू किंगयान ने लिन रान के लिए स्टैंड लिया। किंगयान ने शेन लिंग शान से कहा, लिन रान ने क्लियरली कहा है कि उसमें तुम्हारी कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी तुम यहां उसके पीछे पड़ी हुई हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? शेन लिंग शान गुस्से में बोली, जिस लड़के को मैं पसंद करती हूं उसके पास तुम कैसे आ सकती हो? सू किंगयान ने ठंडे अंदाज में जवाब दिया, हम लिन रान से बात कर रहे हैं, तुम्हारा उससे क्या रिलेशन है? दूसरी लड़की भी बोली, हाँ, तुम्हारा और लिन रान का आखिर रिलेशन क्या है? बीच में क्यों आ रही हो? किंगयान ने कहा, उसने मेरी जान बचाई थी, क्या तुम्हें लगता है इतना रिलेशन भी काफी नहीं है? फिर उसने कहा, मैं तो उसके पेरेंट्स के सामने घुटनों पर बैठकर उन्हें मॉम डैड कहने तक की बात कर चुकी हूं। अब बताओ, हमारा रिलेशन क्या है? लिन रान ने ऑकवर्ड होकर कहा, मैं तो बस उसका क्लासमेट हूं। ये सुनकर शेनलिंग शान बोली, ओह, तो बस क्लासमेट हो? मैं तो समझ रही थी कि कोई बहुत बड़ा रिलेशन है। फिर किंगयान ने उससे पूछा, और तुम्हारा लिन रान के साथ क्या रिलेशन है? शेनलिंग शान ने कहा, मैं लिन रान की गुड फ्रेंड हूं। फिर उसने प्राउडली ऐड किया, हाँ, और ऐसी गुड फ्रेंड जिसके पास कभी ना कभी उसका हाथ पकड़ने का चांस भी है। किंगयान ने हल्का सा ताना मारते हुए कहा, अच्छा, सिर्फ हाथ पकड़ने के लिए तुम्हें उससे अपना रनर बनाना पड़ता है? आगे से अपनी आंखें खोलकर रखना। बॉयफ्रेंड चूज करना हो तो ऐसे चीप और हर चीज का फायदा उठाने वाले लड़के को मत चूज करना। फिर किंगयान ने लिन रान की तरफ देखकर कहा, और अगर तुम्हें सच में किसी लड़की का हाथ पकड़ना है तो मेरा पकड़ो। मेरा हाथ पकड़ने के लिए तुम्हें कोई काम नहीं करना पड़ेगा, फ्री है।